तो माशा सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे अपना स्टोन पर हमला करता है उसके आर्टिफैक्ट पर उसका आर्टिफैक्ट टूट जाता है। वो एकदम डर जाता है, करे बाप रे मेरा आर्टिफैक्ट तो इतना आराम से टूट गया जैसे कि भाई कुछ यहाँ पर हो ही ना। सामने से स्टोन पर कहता भाई क्या हुआ, अभी तो बहुत ज्यादा हिम्मत तेरे अंदर यहाँ पे थी, अब अचानक से तेरी हिम्मत पूरी यहाँ पे जा चुकी है क्या? आ यहाँ पे फाइट करके दिखा। तुझसे अच्छा तो भी दूसरा साथी बर्ड के साथ यहाँ पे फाइट किया जा रहा था, दूसरा साथी बर्ड के साथ फाइट किया जा रहा था। यान के नोटिस करते केवल स्टार्टिंग में जब उसने हमला किया था उसने अपनी बर्ड का फॉर्म यूज किया था, लेकिन इस हमले के लिए वो अपने इंसान के फॉर्म में हमला कर रही है। इंसान के फॉर्म में रहने के बाद ना वो अपना पूरा पावर का बस 80% यूज कर सकती है, लेकिन 80% पावर यहाँ पे काफी रहेगा उसका अपोनेंट को हराने के लिए। और ये बात स्टोन पर का वो भी हरा देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ना वो जो भी होल हल्ला यहाँ पर होगा ना वो यहाँ पे एटलीस्ट कम हो। अगर ज्यादा हल्ला वल्ला होगा ना तो आसपास के बाकी जो बंदे वो भी यहाँ पे नोटिस कर लेंगे, तो मैं नहीं चाहता। ऊपर से जांगरू भी यहाँ पर है, तो मुझे इसकी प्रोटेक्शन के ऊपर भी यहाँ पे ध्यान देना है। एक जो देखो एक बंदा तो स्टोन पर के साथ फाइट कर रहा है और दूसरा बंदा फाइट कर रहा है बर्ड के साथ, तीसरा बंदा भी सही सलामत है। वो नोटिस करता है यान की जो डिवाइन सेंस है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, तो इसके साथ फाइट करने पे यार मैं तो वैसे भी यहाँ पे जीत ही नहीं पाऊंगा। यान कैसे कहता सुनो यार, सामने से यान के बोलता कोई आखिरी इच्छा है, और सामने से कहता कौन सी आखिरी इच्छा? भाई कोई आखिरी इच्छा नहीं भाई, मैं कहना चाहता हूँ कि देखो ये दोनों जो बाकी बंदे जो फाइट करे ना मैं उनको यहाँ पे जानता ही नहीं, और दोनों कहते सीनियर क्या दोगले आदमी हो भाई, सबसे पहले तुमने बोला था जाके अटैक करते हो फायदा होगा, करो या मरो। अब सामने से कह रहे हो कि जानते ही नहीं हो। यान के कहते यार इसने तो तुमको सीनियर अपना कहा, तुम तो इसके सीनियर लगोगे। वो कहते ना भाई पक्का ये दोनों यहाँ पे पागल होंगे, पगला गए होंगे और कुछ फालतू बकवास यहाँ पे किए जा रहे हैं। मैं तो बस अकेले अपना घूम रहा था, मुझे बस तुम्हारी यहाँ पे आर्टिफैक्ट स्पीड यहाँ पे दिखाई दी, मुझे इंटरेस्टिंग यहाँ पे लगा। मुझे लगा भाई कोई यहाँ पे ये जंगली यहाँ पर होगी, कोई इसका मालिक नहीं होगा, तो मैंने पकड़ने की कोशिश की। देखो भाई बर्ड को कोई भी नुकसान यहाँ पे नहीं पहुंचा है, तो यार मुझे छोड़ दो, जान दो। बाकी दोनों कहते हैं दो गले आदमी सीनियर भाई कितना गद्दारी कर बे, अपने टीममेट को छोड़ के जा रहे हो डरपो कहीं का। और ये जो बंदा चिल्ला रहा था ना ये वो बंदा जो कि अपने स्टोन पपेट के साथ फाइट कर रहा था, तो स्टोन पपेट इसके पास आता और कहता यार तू मेरे साथ यहाँ पे फाइट कर रहा है, मेरे ऊपर ध्यान दे, उसके ऊपर ध्यान यहाँ पे मत दे। और ये लेकर अटैक करता जिसको जो बंदा ना उस बंदी की पूरी बॉडी ऐसे जमीन में चल जाता है, जो बस ऊपर का जो मुंडी है ना ऊपर का मुंडी यहाँ पे बाहर साइड था। और सामने से फिर मतलब ये जो बंदा जो यान के साथ यहाँ पे बात कर रहा है वो और भी हिल जाते, कह रहे यार वो जो मेरा साथी था वो साथी भी यहाँ पे टिक नहीं पाया, तो मैं कहाँ से टिक पाऊंगा। यान कैसे कहता हूँ ठीक है भाई तो गुड भाई मैं तो चला, इतना बोल के वहां से जा रहा था। यान के बोलता है ऐसे कैसे यहाँ से चले जाओगे, तुमने अभी अभी बोला कि भाई तुम इनके टीममेट नहीं हो, तुम इनको यहाँ पे नहीं जानते, तो प्रूफ करके दिखाओ। जो सुनता सामने से यान की बोलता है कि अच्छा मैं प्रूफ करके यहाँ पे दिखाऊं, मैं समझ गया तुम यहाँ पे क्या चाहते हो। अपना आर्टिफैक्ट निकालता है और अपना जो तीसरा साथी था जो कि अपनी बर्ड के साथ यहाँ पे फाइट कर रहा था उसके पास जाके उस पर अटैक कर देता है। तो सामने से वो भी चिल्लाता है कि सीनियर अटैक क्यों कर रहे हो, लेकिन उस पर अटैक नहीं करता। उसके पीछे जो बर्ड यहाँ पे थी ना वो बर्ड पे अटैक करता है, तो बर्ड आराम से रोक देती है। और सामने से कहती मुझे लगा था तू अपने साथी पे अटैक ना करके मेरे ऊपर अटैक करेगा, लेकिन वो बस मौके का फायदा यहाँ पे निकाल रहा था भागने का, और काफी अच्छा उसको मौके का फायदा मिल जाता है और वहां से निकल जाता है। मनी मन खुश है कि यहाँ भी वो आदमी होगा स्ट्रॉन्ग बवाल का, लेकिन मेरे सामने यहाँ पे जब मेरा मतलब ये जो मेरा स्पीड वाला टेक्निक है ना इसके द्वारा मुझे कोई भी यहाँ पे पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए मैं तो निकल गया। लेकिन यान के उसके सामने आ जाता है, रोक लेता और कहता मेरे चंगुल से कोई जा नहीं सकता। और उसके बाद ना इन दोनों के बीच में फाइट यहाँ पर होती है और एंड में ना उसको मार डालता है यान का ही। उसको जैसे मारता है तो बर्ड यहाँ पर आती है और बर्ड कहती है हाँ जिस बंदे के साथ मैं फाइट करी थी ये जिंदा है, लेकिन अभी ये चलने फिरने के लायक यहाँ पे नहीं बचा। और जो तीसरा बंदा जो स्टोन पपेट के साथ फाइट कर रहा था जिसको उसने जमीन में ऐसा दफना दिया था उसकी जो भी एनर्जी यहाँ पे थी ना सारी एनर्जी यहाँ पे ऑब्जॉर्व किया जा रहा था। बट देखते हुए कंफ्यूज किया मास्टर भाई ये स्टोन पपेट कौन सा टेक्निक यूज कर रहा है। यान के बताता है बैटन डिवॉरिंग हेवन लॉ नहीं हेवन डिवॉरिंग बैटल लॉ टेक्निक। मुझे लग नहीं था इतने कम टाइम के अंदर ये वाली टेक्निक को इतना अच्छे तरीके से यहाँ पे सीख लेगा। सामने से बर्ड कहती है अरे बाप रे ये टेक्निक तो कुछ ज्यादा यहाँ पे डोमिनेटिंग हो जाएगी, वो ऑब्जॉर्व पूरा तरीके से यहाँ पे किए जा रहा है। तो यान के भी कहता है कि वेल हाँ यार उसने टेक्निक सीख ली अच्छे से ऑब्टेन करके स्ट्रॉन्ग तो यहाँ पे बन गया, लेकिन यार वो काफी ज्यादा उसकी बॉडी में से चेंजेस यहाँ पर आ चुके हैं। उसकी आंखें भाई कितनी मतलब उसकी आंखें कितनी लाल हो चुकी है एकदम खून से भरी हुई। सामने से स्टोन पपेट कहता है भाई अद्भुत मजा आ गया भाई, सच्ची में टेक्निक यहाँ पे बड़ा कमाल का है और अच्छा हुआ तूने ये नहीं सीखा। यान के बोलता है कमाल का है तो अच्छा हुआ कि तूने नहीं सीखा, कुछ समझ नहीं आया भाई। सामने से वो बताता देखो ये टेक्निक यहाँ पे बड़ी कमाल की। स्टार्टिंग में टेक्निक सीखने के बाद ना मैंने बस मटेरियल्स और आसपास की जो ऑब्जेक्ट जो ट्रेजर आइटम जो आर्टिफैक्ट थे ना उन सब की एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व की थी, तो उस समय कुछ आइडिया नहीं पड़ा। लेकिन जैसे मैंने इंसान की एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व की ना तब जाके मेरे को ऐसा लग रहा ना कि अंदर जाते ही ना तुम्हारे अंदर भाई ऐसा जोश बढ़ा देगा, तुम्हारा एडिक्शन यहाँ पे बढ़ा देगा कि हाँ भी लाओ और बंदे को मुझे मारना और बंदूक की एनर्जी मुझे ऑब्जर्व करना है। यानी कि बोलते हाँ ये एक टाइप का भाई ये लत होता है
एडिक्शन वही है ना, सामने से पपेट का था वही है, लेकिन वो ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। जैसे तुम किसी बंदे का ऐसा एनर्जी वगैरह ऑब्जर्व यहाँ पे करोगे ना, तो उसका इंटेंशन या फिर उसका जो कुछ है ना, ऐसे इंपॉर्टेंस कह सकते हो, वो ऑब्जर्व हो जाता है, जो तुम्हारी बॉडी में जाती है, तुम्हारी आत्मा को तकलीफ देना चालू कर देगा। बाई चांस तू ये टेक्निक सीख के ऑब्जर्व करता, तेरी आत्मा को काफी तकलीफ पहुंचाता और उसको ना निकाल पाना अपनी बॉडी से काफी मुश्किल भी हो जाती है। लेकिन मैं स्टोन परबेट मेरा काम ही है चीजें ऑब्जर्व करके उसके अंदर से जो भी रहते हैं ना इम्प्योरिटीज वो बाहर निकालने का। तो मैं आराम से कुछ देर लगाऊंगा और बाहर निकालूंगा तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। यानी कि बोलता गुड गुड, तो ले बेटे स्मॉल वर्ल्ड में वापस आ जा। बर्ड कहती है तो स्मॉल वर्ल्ड में जाने का तो सेफ रहेगा ना, उसको कुछ होगा नहीं ना। तो यान के सामने से कहता है स्टोन परबेट की खासियत ही होती है उसकी फिजिकल बॉडी नॉर्मल से यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। डोंट वरी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसको कुछ यहाँ पे नहीं होगा। हाँ हो सकता है कुछ समय के लिए बस अपनी टेक्निक या फिर लड़ाई यहाँ पे ना कर पाए। सामने से बर्ड कहती है अब यहाँ पे समझ गई, जो हेवन डेवरिंग बैटल और जो टेक्निक के मालिक यहाँ पे थे हेवन डेवरिंग के डेपर, उनको सबने मिलकर क्यों मारा। ऑफकोर्स वो ऐसी टेक्निक यूज करता था, ऐसी टेक्निक यूज सके सबके एनर्जी ऑब्जॉर्व करके अपनी पावर बढ़ाएगा। तो ऑफकोर्स किसी को पसंद यहाँ पर नहीं आया, अच्छा उसको यहाँ पे मार दिए। उतने में आसमान में ना हेवनली ट्यूबुलेशन जो होता है ना बंदों के लेवल अप के टाइम पे जो बिजली वगैरह उसका रिएक्शन बेसिकली हो रहा था, और किसी और का नहीं बल्कि ज़ांग का यहाँ पे लेवल अप हो रहा है। सामने से वो भी देखते कि हाँ यार सैंड किंग के सेकंड लेवल से डरे के ना ओरिजिन टर्निंग पे यहाँ पे जा चुकी है। मैंने आई नो इसको मैरो वॉशिंग फूड यहाँ पे दिया था, लेकिन तो भी इतना फटाक से तो भाई किसी का लेवल अप नहीं होता। मैंने इससे पहले तो बिल्कुल भी यहाँ पे देखा नहीं है। मैं कैटर हूँ, मेरा भी कभी ऐसा नहीं हुआ है। सामने से ये बताती है बर्ड के शायद हो सकता है इसकी जो बॉडी है ना कोई स्पेशल से बॉडी यहाँ पर होगी, और क्योंकि ये ना डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर ना वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व करी थी, अपना कल्टिवेशन एक्टिवेट करने की इसको जरूरत ही नहीं पड़ी। यानी कि बोलता नहीं इसकी बॉडी में कोई खास बात नहीं है, इसका ब्लड लाइन में कोई खास बात है जो इसको बाकियों से अलग यहाँ पे बनाता है। लेकिन ये ओरिजिन टर्निंग के ऊपर जाने वाली थी और ये उसी का रिएक्शन यहाँ पे बिजली है, जैसे बिजली गिरेगा तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ओरिजिन टर्निंग पे जाने में ना बंदों को शी का पावर का ज्ञान होना जरूरी है, और इसके पास बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे थोड़ा सा ज्ञान यहाँ पे देने दो, ये ज्ञान देता उससे पहले जो बिजली का रिएक्शन है ना यहाँ पे चालू हो जाता है, और यहाँ के बर्ड को दूर आना पड़ता है कि वेले हम लोग आगे नहीं जा सकते, हमारा पावर डाउन सोर्स के हम लोग जाएंगे, बिजली का रिएक्शन और भी तेज हो जाएगा, हम लोग संभाल लेंगे। लेकिन बेचारी ज़ांग रूह यहाँ पे संभाल ही नहीं पाएगी। लेकिन उतने में एक दूसरा बड़ा रिएक्शन होता है और एक बहुत ही बढ़िया ना ऐसा औरत यहाँ पे दिखाई देती है, जिससे देख के भाई ये लोग कंफ्यूज कि भाई ये औरत यहाँ पे कौन है। ये तो देखने में ज़ांग रूह जैसी लग रही है ना। यान का ही सामने से यान के बोलता है कि उसके जैसे लग रही है, लेकिन ये वो नहीं है। और वो जो औरत का फिगर यहाँ पे बना था ना, वो जो भी वर्ल्ड एनर्जी का था ना, आई मीन क्या बोलते बिजली, वो सारे बिजली ऑब्जॉर्व करने लग जाती है, उसकी बॉडी में सब ऑब्जॉर्व भी हो जाता है। जो देखते यान के बर्ड दोनों कंफ्यूज, ऑब्जॉर्व करने के बाद ना वो लिटरली ज़ांग रूह के सामने ऐसा खड़ी हो जाती है कि कोई भी आके टच यहाँ पे उसको नहीं करेगा। तो सामने से बर्ड भी कहती है कि मास्टर यार खतरे में तो नहीं है। यान के बोलते नहीं खतरे में नहीं है, मैं खास ये जो भी लड़की है ना ये ज़ांग रूह को नुकसान यहाँ पे नहीं पहुंचाएगी। उसके बाद जैसे पूरा प्रोसेस हो चुका था आराम से वहाँ से निकल जाती है। वो बर्ड भी कहती है देखो वो यहाँ से जा चुकी है, और फाइनली उसका जो भी पूरा लेवल अप था ना हो जाता है, और कन्फर्म जो ओरिजिन टर्निंग पे ना अच्छे से यहाँ पे चल जाती है। तो यान के भी हिला पड़ा था कि एग्जैक्टली वो लड़की यहाँ पे कौन थी जो आई थी, कहीं इसका परिवार का जो एंसेस्टर यहाँ पे तो नहीं था कोई। सामने से बर्ड कहते कि मास्टर मुझे वापस जाना पड़ेगा, मुझे वापस जाना पड़ेगा। यान को था इसने फाइट किया फिर सब, इसके बाद बेचारी का पावर अनस्टेबल हो चुका है। जा तू यहाँ पे आराम कर ले, अच्छे से आराम कर ले। तो वो निकल जाती है। उतने में ज़ांग रूह की आँख खुलती है, यान के सामने से कहता बधाई हो तू ओरिजिन रिटर्निंग स्टेज पे जा चुकी है, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।